नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। मैं हूं अंकुर चौधरी। आप देख रहे हैं कृषि की बात यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो दोस्तों गेहूं की पहली सिंचाई के ऊपर है कि पहली सिंचाई करते समय हमें दोस्तों कौन से खाद का प्रयोग करना चाहिए, साथ के साथ पहली सिंचाई हमें कब करनी चाहिए, किस तरीके से करनी चाहिए और कौन से फर्टिलाइज़र का यूज़ करना चाहिए जिससे हमारी फसल सही तरीके से ग्रोथ हो, उसमें सही तरीके से टिल्लिंग बने और साथ के साथ उसमें जो पीलापन है या बढ़वार है वो भी ना हो। दोस्तों पहली सिंचाई हमारी फसल के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, खासकर गेहूं की फसल के लिए, क्योंकि अगर हम पहली सिंचाई में थोड़ी सी भी कमी कर देते हैं तो पूरी पैदावार पर उसका बहुत असर पड़ता है। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं, वो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन से खाद का प्रयोग करना है, सिंचाई कब करनी है, क्या फ़ायदा हमें होने वाला है इस वीडियो को देखकर किसान भाइयों। दोस्तों वीडियो आपको पूरा देखना है। चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि हम बहुत ही कम लागत में एक अच्छा उत्पादन लेने की कोशिश करते हैं। दोस्तों डालने को आप बहुत कुछ डाल सकते हो, लेकिन अगर हम उत्पादन अपना घटा देंगे तो एक अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा अपनी पैदावार में। तो वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जब हम गेहूं की पहली सिंचाई करते हैं तो ज़्यादातर ये होता है कि भाई सिंचाई हल्की करना। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये होता है क्योंकि गेहूं की जो जड़ें होती हैं बहुत कोमल होती हैं। अगर हमने अपने खेत में ज़्यादा पानी भर दिया, ज़्यादा हार्ड सिंचाई कर दी, तो जो उसकी जो जड़ें होती हैं, जिसको हम क्राउन जड़ें कहते हैं या ताज जड़ें भी बोलते हैं या प्राथमिक जड़ें भी बोलते हैं, जिससे पौधा भोजन लेता है, तो वे डेवलप नहीं हो पाती, वे सही तरीके से विकसित नहीं हो पाती। तो सबसे पहला यही है कि गेहूं की सिंचाई जब आप पहली कर रहे हो तो इतनी करें कि बस हल्का हल्का खेत में नमी हो। मान लिया आपने सिंचाई कर दी, सिंचाई करने के बाद में अगर जो दूसरी तरफ वेस्ट पानी है तो उसको दूसरी क्यारी में उधर से निकाल दें, तो पानी बहुत हल्का लगे, जिससे मिट्टी ज़्यादा ना बैठे और हमारी जो जड़ें हैं वे कमज़ोर ना हो। दूसरा किसान भाइयों, खाद कौन सा हमें अपनी फसल में लगाना है पहली सिंचाई पर। दोस्तों उस समय पौधे पर बहुत लोड होता है। जिस समय हम पहली सिंचाई करते हैं उस समय पौधे को टिल्लिंग की भी फेस होती है, उसमें साथ के साथ उसमें जड़ों का रूपांतरण भी होता है, जड़ें निकलती हैं, साथ के साथ वो बढ़वार पर भी चलता है, तो बहुत लोड होता है उस टाइम पौधे पर। तो उस समय अगर आप ज़्यादा फर्टिलाइज़र अपनी फसल में लगा दोगे तो वो आपको नुकसान देगा। तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों। अगर आपने बेसल डोज में DAP, NPK या SSP कोई सा भी खाद एक लगा रखा है बुआई के समय, तो आपको पहली सिंचाई पर 1 कट्टा यूरिया का लेना है, यानी कि 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ की डोज हम आपको बता रहे हैं। उसी के साथ लेना है दोस्तों आपको ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड क्यों लेना है इस बारे में बात करते हैं दोस्तों, क्योंकि ह्यूमिक एसिड सबसे पहले तो हमारी जो जड़ें हैं, जो प्राथमिक जड़ें हमारी बन रही हैं जिससे पौधा भोजन ग्रहण करता है, वे जड़ें ह्यूमिक एसिड से बनेगी। और जब तक जड़ें नहीं बनेंगी, जब तक हमारे खेत में यानी कि हमारे जो खेत होगा उसमें टिल्लिंग नहीं होगी। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है कि हमें अपनी खेत की जड़ों का विकास करना है। और आप जब तक जड़ें नहीं बनेंगी, आप कोई सा भी खाद दे दो, वो पौधा आसानी से जल्दी से नहीं लेगा। तो सबसे पहले हमें अपने खेत में जड़ों का विकास करना है, तो जड़ें हमारी बनेगी ह्यूमिक एसिड से। अब ह्यूमिक एसिड जब हमारे खेत में जड़ें बना देगा, उसके बाद अगर आप अपने खेत में खाद पानी लगाओगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। साथ के साथ जब जड़ें बनेंगी तो जड़ें जितनी ज़्यादा जड़ें बनेंगी उतनी ज़्यादा हमारी टिल्लिंग फेस होगी, और जितनी ज़्यादा टिल्लिंग फेस होगी उतना ही पौधे में ज़्यादा बालियाँ बनेगी। तो पैदावार तो यहाँ से ही स्टार्ट हो जाती है आपकी बढ़ाने के लिए। अब दोस्तों भाजी किसान मैग्नीशियम भी डाल रहा है, जिंक भी डाल रहा है, सल्फर भी डाल रहा है, लेकिन वे डालना है, लेकिन सही टाइम पर डालना है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि आप 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ आपने यूरिया ले लिया, यूरिया के साथ आपने ह्यूमिक एसिड ले लिया। हल्का पानी लगाने के बाद में, या तो हल्का पानी लगाने के बाद में उसको डलवाना है, या आप जो है पानी की सिंचाई करने के पहले
उसको यूरिया में मिला के डलवा दें। अब ह्यूमिक एसिड जैसे मैंने बताया आपको जड़ों का विकास करेगा, साथ के साथ जो हमारे फर्टिलाइज़र हमने बेसल डोज में दिया था, जो पहले पड़े हैं, उसको एब्जॉर्ब करेगा जड़, क्योंकि जड़ जब बनेगी तो वो जो फर्टिलाइज़र पड़ा है वो उसको खाएगी, मतलब कि उसको ग्रहण करेगी। दूसरा, पानी की क्षमता को, जो हमारी जो मिट्टी है उसकी जो पानी की क्षमता है उसे पानी रोकने की क्षमता को बढ़ाता है ह्यूमिक एसिड, जिससे वायु संचार अच्छा होगा। वायु संचार अच्छा होगा, खेत भुरभुरा होगा, तो जड़ों का विकास ऑटोमेटिकली अपने आप होगा। तो आपको 40 से 45 किलोग्राम यूरिया लेना है दोस्तों, और उसी के साथ आपको ह्यूमिक एसिड लेना है 1 से 1.5 किलोग्राम। इन दोनों को आपको मिला लेना है। पर एकड़ की आपको एक डोज मैं बता रहा हूँ दोस्तों। इन दोनों को आप पहली सिंचाई पे लगाएं तो आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। दूसरी सिंचाई पे जो खाद गिरेंगे दोस्तों, वो अलग खाद गिरेंगे। तो साथियों, अपनी पैदावार अगर आपको बढ़ानी है तो लागत को आपको घटाना पड़ेगा। पहली सिंचाई पे आप ये काम कीजिए, आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा दोस्तों। वीडियो कैसी लगी आप किसान भाइयों ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय जवान जय किसान, नमस्कार।